पुराने वक्तों की बात है। दूर किसी बस्ती में एक शख्स रहता था जिसका नाम शहरियार था। शहरियार कसम पुरसी की जिंदगी बसर कर रहा था। मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी के अलावा उसकी कोई जायदाद नहीं थी। शहरियार अपनी बूढ़ी मां के साथ रहता था जो कमजोर हो चुकी थी। शहरियार की जिंदगी गुर्बत और मशक्कत में गुजरी थी। उसका लिबास पैबंद ज़दा था, पांव में पुराने जूते जो बार बार टूटते और बार बार जोड़े जाते। दिन भर वह मजदूरी करता, कभी जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचता, कभी सख्त धूप में अजरत पर खेतों में काम करता और कभी किसी का सामान सर पर उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता। बदले में चंद सिक्के मिलते जो बमुश्किल मां बेटे के 2 लखमों का बंदोबस्त कर पाते। शहरियार की मां बूढ़ी और नातवान थी। उसकी आंखों की रोशनी मध्यम हो चुकी थी, हड्डियां कमजोर थीं, मगर उसका दिल ईमान और सब्र से भरा था। वह अपने बेटे से अक्सर कहती, बेटा, गुर्बत बड़ी कड़ी आजमाइश है, मगर याद रखना कि खुदा का दिया हुआ सब्र सबसे बड़ी दौलत है। शहरियार यह सुनकर मुस्कुरा देता और कहता, अम्मा, आप फिक्र न करें, जब तक मैं जिंदा हूं मैं हमेशा सब्र से काम लूंगा। खुद चाहे भूखा रह लूं, मगर आपको कभी भूखा नहीं सोने दूंगा। एक दिन शहरियार लकड़ियां काटकर जंगल से वापस आ रहा था। रास्ते में उसने एक झाड़ी के पास कराहने की आवाज सुनी। वह रुका और करीब गया तो देखा कि एक दुबला पतला कुत्ता जमीन पर पड़ा है। उसकी पसलियां बाहर निकली हुई थीं, बदन पर जख्मों के निशान थे और आंखों में भूख की तड़प झलक रही थी। वह इतना कमजोर था कि खड़ा भी न हो सकता था। शहरियार ने जब उसकी यह हालत देखी तो उसके दिल में रहम जागा। उसने आहिस्ता से कहा, अरे बेचारे, तुझ पर तो जिंदगी ही भारी हो गई है। अगर तुझको यूं ही छोड़ दिया तो तू आज रात ही दम तोड़ देगा। उसने लकड़ियां का गट्ठा एक तरफ रखा, झुककर कुत्ते को अपनी बाहों में उठाया और झोंपड़ी की तरफ ले आया। जब शहरियार झोंपड़ी पहुंचा तो उसकी मां ने हैरानी से पूछा, बेटा, यह क्या उठा लाया? हम खुद 2 वक्त की रोटी को तरसते हैं और तू यह नया बोझ ले आया है। शहरियार ने अदब से जवाब दिया, अम्मा, यह भी अल्लाह की मखलूक है। अगर हम 1 लकमा खा सकते हैं तो 1 लकमा इसके लिए भी निकल सकता है। भूखा और लावारिस था, इसलिए मैं इसे उठा लाया। बूढ़ी मां खामोश हो गई। उसने अपने बेटे की आंखों में ऐसी मोहब्बत देखी जो शायद इंसानों में कम ही नजर आती है। अगले दिन शहरियार मजदूरी के लिए गया तो कुत्ता भी उसके साथ साथ चल पड़ा। शहरियार लकड़ियां काटता तो कुत्ता झाड़ियों में बैठकर उसकी निगहबानी करता। कभी कोई अजनबी आता तो कुत्ता भौंककर शहरियार को खबरदार करता। शाम को जब शहरियार थक कर बैठता तो कुत्ता उसके कदमों में सर रखकर सुकून से आंखें बंद कर लेता। रफ्ता रफ्ता कुत्ता शहरियार के लिए महज जानवर न रहा, बल्कि साथी बन गया। जब शहरियार मजदूरी से थक हार कर लौटता तो कुत्ते की हिलती दम और खुशी से चमकती आंखें उसकी सारी थकन मिटा देती। गांव वाले शहरियार को देखकर हैरान होते और कहते, यह गरीब लड़का खुद भूखा रहता है मगर कुत्ते को हर हाल में पालता है। इससे तो बेहतर है इसे बेचकर 2 दिन का खाना ही खरीद ले। शहरियार मुस्कुराकर कहता, दौलत से दिल नहीं खरीदा जा सकता। यह मेरा दोस्त है, मेरा साथी है। मैं इसे बेचकर अपना ईमान नहीं खो सकता। एक रात झोंपड़ी के बाहर सर्द हवा चल रही थी। शहरियार और उसकी मां सोए हुए थे। अचानक 2 नकाबपोश चोर आहिस्ता आहिस्ता झोंपड़ी के करीब आए। उन्हें खबर मिली थी कि शहरियार के पास मजदूरी के चंद सिक्के जमा हैं। चोर दरवाजा तोड़ने ही वाले थे कि कुत्ते ने जोर से भौंकना शुरू कर दिया। उसकी आवाजें इतनी बुलंद थी कि पड़ोस के लोग जाग उठे। चोर घबराकर भाग गए। शहरियार बाहर निकला तो कुत्ते ने उसके कदमों में दम हिलाई, जैसे कह रहा हो, डर मत, जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। शहरियार ने उसके सर पर हाथ फेरा और आंखों में आंसू लेकर कहा, तेरा दिल इंसानों से बढ़कर है। वक्त गुजरता गया। एक दिन शहरियार सख्त बीमार पड़ गया। दिन भर की मशक्कत और भूख ने उसका जिस्म तोड़ दिया था। बुखधार से उसका बदन जल रहा था। बूढ़ी मां परेशान हो गई। उसके पास दवाई खरीदने के पैसे भी न थे। शहरियार कराहते हुए बोला, अम्मा, मैं मजदूरी के काबिल नहीं रहा, अब हम खाएंगे क्या?
यह सुनते ही कुत्ता दरवाजे से बाहर निकला। वह सारा दिन कहीं न कहीं भागता रहा। कभी किसी कसाई की दुकान से हड्डी ढूंढ लाता, कभी कूड़े के ढेर से रोटी का बचा हुआ टुकड़ा। शाम को वापस आकर शहरियार के सामने रख देता। शहरियार की आंखों में आंसू आ जाते और वह कहता, दोस्त, तू इंसान नहीं मगर इंसानियत तुझमें तमाम इंसानों से ज्यादा है। गांव के जागीरदार को जब शहरियार और उसके कुत्ते की वफादारी की बात पता चली तो उसके दिल में लालच जागा। वह चाहता था कि ऐसा कुत्ता उसके महल की हिफाजत करे। एक दिन उसने शहरियार को बुलाकर कहा, शहरियार, मैं तेरा कुत्ता खरीदना चाहता हूं। इसके बदले में तुझको सोना दूंगा। अच्छा होगा कि तू यह कुत्ता मुझे भेज दे, क्योंकि इसे बेचने से तेरी और तेरी वालिदा की भूख जाती रहेगी और चंद दिनों के लिए खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। शहरियार ने अदब से जवाब दिया, हुजूर, यह मेरा साथी है। मैंने इसे भूख से बचाया और इसने मेरी झोंपड़ी को चोरों से बचाया। यह मेरा बेचा हुआ माल नहीं, यह मेरा दोस्त है। जागीरदार गुस्से से बोला, नादान फकीर, तू दौलत को ठुकरा रहा है। एक जानवर के लिए अपनी तकदीर क्यों जला रहा है? शहरियार ने कहा, दौलत आने जाने वाली चीज है, मगर वफादारी और मोहब्बत नहीं बेची जाती। जागीरदार ने दिल ही दिल में इरादा किया कि शहरियार को उसकी नाफरमानी की सजा जरूर देगा। कुछ दिन बाद जागीरदार के आदमियों ने शहरियार पर इल्जाम लगाया कि उसने खेतों से अनाज चुरा लिया। हालांकि यह सरासर झूठ था, मगर ताकत के जोर पर शहरियार को पकड़कर कैद खाने में डाल दिया गया। बूढ़ी मां तन्हा रह गई और कुत्ता दरवाजे पर बैठा शहरियार की राह तकता रहा। रात को वह भूखा रहता, दिन को झोंपड़ी के आसपास घूमता। आखिरकार उसने शहरियार की बू सूंघ कर कैद खाने का रास्ता ढूंढ निकाला। रात का वक्त था। शहरियार कैद खाने में जंजीरों में जकड़ा बैठा था। उसकी आंखों में थकन और दिल में दुख था। अचानक उसने बाहर शोर सुना। पहरेदार चीख रहे थे, अरे, यह कुत्ता हमें काट रहा है। कुत्ता दीवार फलांग कर अंदर आया। उसने शहरियार की जंजीरों को चाटना शुरू किया, जैसे कह रहा हो, मैं तुझको तन्हा नहीं छोड़ सकता। शहरियार ने टूटे हुए लहजे में कहा, मेरे साथी, यह कैद खाना लोहे का है, तेरा जोर नहीं चलेगा, मगर तेरा साथ मुझे हौसला दे रहा है। पहरेदारों ने डंडे बरसाए, मगर कुत्ता पीछे न हटा। उसकी आंखों में ऐसी रोशनी थी जैसे वह शहरियार के लिए अपनी जान देने को तैयार हो। कुत्ते के शोर से गांव वाले इकट्ठे हो गए। सबने देखा कि एक जानवर अपनी जान पर खेलकर शहरियार की रिहाई चाहता है। उनके दिल बदलने लगे। उन्होंने कहा, अगर शहरियार वाकई चोर होता तो यह जानवर उसके लिए अपनी जान न देता। सच यही है कि शहरियार बेकसूर है। आखिरकार गांव वालों ने जागीरदार के जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की। दबाव बढ़ा तो शहरियार को रिहा कर दिया गया। शहरियार बाहर निकला तो कुत्ता उसके कदमों में गिर पड़ा। शहरियार ने आंखों में आंसू लेकर कहा, मेरे दोस्त, तू मेरी रिहाई का वसीला बना। लोग कहते हैं कि वफादारी सिर्फ इंसानों में होती है, मगर आज तूने साबित कर दिया कि सबसे सच्चा रिश्ता दिल का होता है। मगर जागीरदार का गुस्सा ठंडा न हुआ। उसने कसम खाई कि अगर यह कुत्ता मेरे हाथ न आया तो मैं शहरियार और उसकी झोंपड़ी दोनों को मिटा दूंगा। उसने ऐलान किया, यह फकीर और उसका कुत्ता मेरी इज्जत के लिए धब्बा है। मैं चाहता हूं कि कल रात इन दोनों का नाम व निशान मिट जाए। झोंपड़ी को जला दो, शहरियार को मार डालो और कुत्ते को मेरे सामने पेश करो। सिपाही तैयार हो गए, मगर गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो शहरियार की सच्चाई देख चुके थे। वह चुपके चुपके शहरियार को खबरदार करने पहुंचे। जब शहरियार ने खबर सुनी तो उसका दिल बैठ गया। उसने मां की तरफ देखा और कहा, अम्मा, अब लगता है कि हमारी आजमाइश आखिरी मोड़ पर है, मगर तू फिक्र न कर, मैं तेरी हिफाजत करूंगा। बूढ़ी मां ने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, बेटा, सच की राह कभी आसान नहीं होती, मगर याद रखना, जो सच पर डट कर रहता है उसकी मदद खुदा खुद करता है। रात गहरी हो रही थी। अचानक जागीरदार के सिपाहियों ने शहरियार की झोंपड़ी घेर ली। कुछ ने आग के मशालें उठा रखी थीं। वह झोंपड़ी को जलाने ही वाले थे कि कुत्ता गरजता हुआ उन पर टूट पड़ा। उसने एक सिपाही को जमीन पर गिरा दिया, दूसरे के हाथ से मशाल छीन ली। सिपाही चीखने लगे। शहरियार ने भी डंडा उठाया और मां को अंदर से बाहर निकालकर खड़ा हो गया।
अचानक शोर सुनकर जागीरदार का अकेलता बेटा, जो इस काफिले में मौजूद था, आगे बढ़ा। वह भी इस माहम में शामिल था। जैसे ही वह आगे आया, कुत्ता उस पर झपटा, मगर शहरयार ने चीख कर कहा, नहीं, यह बच्चा है, इसे मत काट। कुत्ता रुक गया। शहरयार ने सिपाहियों के बीच से उस बच्चे को पकड़ा और आग से दूर कर दिया। इस लम्हे सबने देखा कि शहरयार चाहता तो दुश्मन के बेटे को मार सकता था, मगर उसने ऐसा न किया। फिर भी सिपाही बाज न आए। एक ने शहरयार पर वार किया। कुत्ता बीच में आ गया। खंजर सीधा उसके बदन में उतर गया। कुत्ता जमीन पर गिर पड़ा, मगर उसकी आंखें शहरयार पर जमी रहीं, जैसे कह रहा हो, मैंने अपनी जान दे दी, मगर तू सलामत रह। शहरयार घुटनों के बल उसके पास बैठ गया। उसने कुत्ते के सर को अपनी गोद में रखा और आंसू बहाते हुए कहा, मेरे साथी, तूने मेरी हर घड़ी में साथ दिया। आज तूने अपनी जान देकर मेरी जिंदगी बचा ली। यह सब देखकर जागीरदार के दिल पर गहरी चोट लगी। उसने अपने बेटे को शहरयार की बाहों में महफूज देखा और कहा, मैंने सोचा था कि तू मेरा दुश्मन है, मगर तू तो मेरे बेटे का मुहाफिज निकला। और तेरा कुत्ता, इसने मेरी आंखें खोल दी। जागीरदार ने सिपाहियों को रोक दिया। वह शहरयार के कदमों में गिरकर बोला, फकीर, आज तूने मुझे सच दिखा दिया। वफादारी सोने और ताकत से नहीं खरीदी जा सकती। तेरे कुत्ते की कुर्बानी ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। गांव वालों ने कुत्ते के लिए कब्र बनाई। शहरयार हर रोज उसकी मजार पर जाकर दुआ करता। वह कहता, यह मेरा साथी था, जिसने मुझे वफादारी का असल मतलब सिखाया। जागीरदार ने शहरयार को जमीन दी ताकि वह इज्जत से जिंदगी गुजारे। शहरयार की मां ने कहा, बेटा, यह वफादार कुत्ता हमारे लिए महज जानवर न था, यह खुदा की तरफ से एक फरिश्ता था जो हमारे पास भेजा गया था। यह किस्सा हमें सिखाता है कि वफादारी खून के रिश्ते या दौलत से नहीं, दिल की सच्चाई से होती है। जानवर भी बाज औकात वह कुर्बानी दे जाते हैं जो इंसान नहीं दे पाते। जुल्म और झूठ वक्ती ताकत रखते हैं, मगर सच्चाई और वफादारी हमेशा दिल जीत लेती है।